डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं विनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रवास किसे कहते हैं और प्रवासी पक्षियों के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे कहते हैं इसके संबंध में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। अब बच्चों, ये भूमध्य रेखा क्या होती है? तो बच्चों, ये आपने इसके बारे में भूगोल में भी पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा क्या है। यानी ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से मध्य में पाई जाती है। यानी दोनों ध्रुवों की ओर इसकी दूरी बराबर होती है, बीच में होती है। यानी पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं। यह मतलब चाहे सर्दी के दिन हो या गर्मी के दिन हो, उन दिनों में जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो सर्दी के समय में जब दक्षिणायन हो जाए तब भी इधर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि गर्मियों के मौसम में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। ये चीज़ आपने वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। यानी चाहे दिन हो और चाहे रात हो तो बराबर समय की होगी। 24 घंटे का एक दिन होता है तो दिन का जो समय अंतराल होता है और रात्रि का समय अंतराल होता है, उसका समय बराबर होता है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन मध्य प्रदेश के भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। यानी इधर पे गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है और लगातार बारिश भी होती रहती है। उसके कारण इधर इन क्षेत्रों में जो वनस्पति होती हैं वो विभिन्न प्रकार की ज़्यादा वैरायटी की होती हैं, और जब ज़्यादा वनस्पति होगी तो जीव जंतु भी ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जबकि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर या कपी, जिन्हें एप बोलते हैं, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। यानी अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बंदर, कपी, एप, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली एवं पक्षी और कीट, ये वर्षावनों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जीव हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। मतलब वर्षावनों में जो जलवायु की परिस्थितियां होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं जिनमें बहुत सारे जीव अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन
वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्म के जंतुओं विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यंत उपयुक्त होती हैं। चूँकि जंतुओं की यह संख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन आश्रय के लिए संघर्ष यानी कि सघन प्रतिस्पर्धा होती है। यानी आप ये तो जानते हैं कि अगर ज़्यादा जीव हैं तो उन्हें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन किसी भी क्षेत्र में भोजन की भी सीमित मात्रा होती है, तो जीवों को संघर्ष करना पड़ता है भोजन के लिए, आवास के लिए या आश्रय के लिए। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। तो ये लाल नेत्र वाला जो मेंढक होता है, ये वृक्षों पर रहता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्री फ्रॉग या वृक्ष मेंढक। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की पूंछ कैसी होती है? लंबी होती है, जो शाखा को पकड़ने में सहायता करती है और उनको बैलेंस बनाने में भी सहायता करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आगे का समझेंगे।